राष्ट्री संगमनी वसूना चिकितुषी प्रथमा यज्ञियाना तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। विक्रम संवाद, विक्रमादित्य, उनके युग तथा भारत विद्या से साक्षात्कार। वृहत्तर भारत। भारतीय संस्कृति और संस्कार महान है। इसमें विधान भी है और विज्ञान भी। भारत के मनीषियों ने वन में वास करते हुए विज्ञान संबद्ध विधि और विधान बनाए जो आधुनिक युग में अबूझ हैं, और वैज्ञानिक जैसे जैसे उनको बूझते हैं तो भारतीय ऋषियों के ज्ञान के समक्ष नतमस्तक हो जाते हैं। भारतवर्ष में श्राद्ध परंपरा भी केवल कर्मकांड नहीं है, अपितु विज्ञान संबद्ध ऐसा विधान अथवा संस्कार है जिसमें पितरों का तर्पण कर उनका स्मरण किया जाता है। न केवल भारतवर्ष अपितु विश्व के अनेक देशों में भारतवंशी इस समय पितर पक्ष में अपने पूर्वजों के स्मरण में लीन है। इसे श्राद्ध कर्म भी कहा जाता है। श्राद्ध कर्म श्रद्धा का विषय है। यह पितरों के प्रति हमारी श्रद्धा प्रकट करने का माध्यम है, किंतु यह विज्ञान सम्मत भी है। तभी तो श्राद्ध पक्ष वर्ष भर न होकर विशेष तिथियों में ही संपन्न होता है। यह खगोलीय गणना में चंद्रमा की स्थिति के आधार पर प्रारंभ होता है और चंद्रमा की स्थिति बदलने पर संपन्न भी हो जाता है। भारतीय संस्कृति में पितृपक्ष खगोलीय घटना से युक्त है, जिसका सीधा संबंध चंद्रमा है। चंद्रमा को मन का भी कारक माना गया है और पितरों का संबंध भी चंद्रमा से है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 3,85,000 किलोमीटर है। वर्ष में एक बार ऐसा होता है जब पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कम हो जाती है, तब भारतवर्ष में पितर पक्ष प्रारंभ होता है। भारतीय काल गणना के अनुसार आश्विन महीने के पितृपक्ष में 15 दिनों तक चंद्रमा पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है और यह लगभग 3,81,000 किलोमीटर पर रहता है। चंद्रमा का परिक्रमा पथ ही ऐसा है कि वह इस समय पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है। इसलिए कहा जाता है कि पितर हमारे निकट आ जाते हैं। शतपथ ब्राह्मण में कथन है, विभु उध्रव भाग्य पितरो वसंती, यानी विभु अर्थात चंद्रमा के दूसरे हिस्से में पितरों का निवास है। चंद्रमा का एक पक्ष हमारे सामने होता है जिसे हम देखते हैं, परंतु चंद्रमा का दूसरा पक्ष हम कभी देख नहीं पाते। इस समय चंद्रमा दक्षिण दिशा में होता है। दक्षिण दिशा को यम का घर माना गया है। पितृपक्ष में आकाश को देखें तो दक्षिण दिशा में 2 बड़े सूर्य हैं जिनसे विकिरण निकलता रहता है। हमारे ऋषियों ने उसे श्वान प्राण से चिह्नित किया है। शास्त्रों में इनका उल्लेख लघु श्वान और वृहद श्वान के नाम से है। इसे आज कैनिस माइनर और कैनिस मेजर के नाम से पहचाना जाता है। इसका उल्लेख अथर्ववेद में भी आता है। वहां वर्णन है, श्यामश्चत्वा न सबलश्च प्रेषितो यमश्च यो पथिरक्षुश्वान। अथर्ववेद 8:1-19 के इस ऋचा में इन्हीं दोनों सूर्यों की चर्चा की गई है। श्राद्ध में उसे ही हव देते हैं ताकि पितरों को उनके विकिरणों से कष्ट न हो। श्राद्ध आत्मा के गमन, जिसे संस्कृत में प्रैति कहते हैं, से जुड़ा हुआ है। प्रैति ही बाद में बोलचाल में प्रेत बन गया, किंतु यह भूत प्रेत वाली बात नहीं है। शरीर में आत्मा के अतिरिक्त मन और प्राण है और मन का कारक चंद्रमा है। शास्त्रों में कहा है कि चंद्रमा मनस लीयते, यानी मन चंद्रमा से आता है। यह भी कहा है कि चंद्रमा मनसो जात, यानी मन ही चंद्रमा का कारक है। इसलिए जब मन खराब होता है या फिर मानसिक अस्थिरता होती है
तो उसे अंग्रेजी में ल्यूनेटिक कहते हैं। ल्यूनार का अर्थ चंद्रमा होता है और इससे ही ल्यूनेटिक शब्द बना है। मन का जुड़ाव चंद्रमा से है, इसलिए हृदयाघात जैसी समस्याएं पूर्णिमा के दिन अधिक होती हैं। चंद्रमा वनस्पति का भी कारक है। रात को चंद्रमा के कारण वनस्पतियों की वृद्धि अधिक होती है, इसलिए रात को ही पौधे अधिक बढ़ते हैं। दिन में वे सूर्य से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन लेते हैं और रात चंद्रमा की किरणों से बढ़ते हैं। वह अन्न जब हम खाते हैं उससे रस बनता है, रस से अशिक्त यानी रक्त बनता है, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से मज्जा और मज्जा के बाद अस्थि बनती है, ओज बनता है, ओज से मन बनता है। इस प्रकार चंद्रमा से मन बनता है। इसलिए कहा गया कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। मन जब जाएगा तो उसकी यात्रा चंद्रमा तक की होगी। दाह संस्कार के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा, मन उसी ओर अग्रसर होगा। प्राण मन को उस ओर ले जाएगा। चूंकि 27 दिनों के अपने चक्र में चंद्रमा 27 नक्षत्र में घूमता है, इसलिए चंद्रमा घूमकर 28वें दिन फिर से उसी नक्षत्र में आ जाता है। मन की यह 28 दिन की यात्रा होती है। इन 28 दिनों तक मन की ऊर्जा को बनाए रखने के लिए श्राद्धों की व्यवस्था की गई है। चंद्रमा सोम का कारक है, इसलिए उसे सोम भी कहते हैं। सोम सबसे अधिक चावल में होता है। धान हमेशा पानी में डूबा रहता है। सोम तरल होता है, इसलिए चावल के आटे का पिंड बनाते हैं। तिल और जौ भी इसमें मिलाते हैं। इसमें पानी मिलाते हैं, घी भी मिलाते हैं, इसलिए इसमें और भी अधिक सोमत्व आ जाता है। हथेली में अंगूठे और तर्जनी के मध्य में नीचे का उभरा हुआ स्थान है, वह शुक्र का होता है। शुक्र से ही हम जन्म लेते हैं और हम शुक्र ही हैं, इसलिए वहां कुश रखा जाता है। कुश ऊर्जा का कुचालक होता है। श्राद्ध करने वाला इस कुश रखे हाथों से इस पिंड को लेकर सूंघता है। चूंकि उसका और उसके पितर का शुक्र जुड़ा होता है, इसलिए वह उसे श्रद्धा भाव से उसे आकाश की ओर देखकर पितरों के गमन की दिशा में उन्हें मानसिक रूप से उन्हें समर्पित करता है और पिंड को जमीन पर गिरा देता है। इससे पितर फिर से ऊर्जावान हो जाते हैं और वे 28 दिन की यात्रा करते हैं। इस प्रकार चंद्रमा के 13 महीनों में शेन पक्षी की गति से वह चंद्रमा तक पहुंचता है। यह पूरा 1 वर्ष हो जाता है। इसके प्रतीक के रूप में हम 13वीं करते हैं, गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं। इसलिए हर 28वें दिन पिंडदान किया जाता है। उसके बाद हमारा कोई अधिकार नहीं। चंद्रमा में जाते ही मन का विखंडन हो जाएगा। पिंडदान कराते समय सामान्यतः 3 ही पितरों का स्मरण होता है, किंतु वास्तव में 7 पितरों को स्मरण करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु 7 है, 7 ही रस हैं, 7 ही धातुएं हैं, सूर्य की किरणें भी 7 हैं, इसीलिए 7 जन्मों की बात कही गई है। पितर भी 7 हैं। सहो मात्रा 56 होती है। व्यक्ति, उसका पिता, पितामह, प्रपितामह, वृद्ध पितामह, अतिवृद्ध पितामह और सबसे बड़े वृद्धातिवृद्ध पितामह, ये 7 पीढ़ियां होती हैं। इनमें से वृद्धातिवृद्ध पितामह का 1 अंश, अतिवृद्ध पितामह का 3 अंश, वृद्ध पितामह का 6 अंश, प्रपितामह का 10 अंश, पितामह का 15 अंश और पिता का 21 अंश व्यक्ति को मिलता है। इसमें उसका स्वयं का अर्जित 28 अंश मिला दिया जाए तो 56 सहो मात्रा हो जाती है। जैसे ही हमें पुत्र होता है, वृद्धातिवृद्ध पितामह का 1 अंश उसे चला जाता है और उनकी मुक्ति हो जाती है। इससे अतिवृद्ध पितामह अब वृद्धातिवृद्ध पितामह हो जाएगा। पुत्र के पैदा होते ही 7वें पीढ़ी का एक व्यक्ति मुक्त हो गया। इसीलिए 7 पीढ़ियों के संबंधों की बात होती है। मत्स्य पुराण में नित्य, नैमित्तिक एवं काम्य इन 3 प्रकार के श्राद्ध का उल्लेख मिलता है, जबकि यम स्मृति में नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि और पार्वण नामक 5 प्रकार के श्राद्धों का वर्णन मिलता है। भविष्य पुराण और विश्वामित्र स्मृति के अंतर्गत 12 प्रकार के श्राद्धों का वर्णन है, जिनमें नित्य, नैमित्तिक, काम्यम, वृद्धि, सपिंड, पार्वण, गोष्ठी, शुद्धि अर्थ, कर्मांग, दैविक, यात्रार्थ
और पुष्ट्यर्थ शामिल हैं। भविष्य पुराण के अनुसार प्रतिदिन किए जाने वाले श्राद्ध को नित्य श्राद्ध, वार्षिक तिथि पर किए जाने वाले श्राद्ध को नैमित्तिक श्राद्ध, किसी कामना के लिए किए जाने वाले श्राद्ध को काम्य श्राद्ध, किसी मांगलिक अवसर पर किए जाने वाले श्राद्ध को वृद्धि श्राद्ध, पितृपक्ष, अमावस्या एवं तिथि आदि पर किए जाने वाले श्राद्ध को पार्वण श्राद्ध, त्रिवार्षिक श्राद्ध जिसमें प्रेतपिंड का पितृपिंड में सम्मिलन कराया जाता है, सपिंड श्राद्ध, पारिवारिक या स्वजातीय समूह में किए जाने वाले श्राद्ध को गोष्ठी श्राद्ध, शुद्ध हेतु किए जाने वाले श्राद्ध को शुद्ध यर्थ श्राद्ध, षोडश संस्कारों के निमित्त किए जाने वाले श्राद्ध को कर्मांग श्राद्ध, देवताओं के निमित्त किए जाने वाले श्राद्ध को दैविक श्राद्ध, तीर्थ स्थानों में किए जाने वाले श्राद्ध को यात्रार्थ श्राद्ध तथा अपनी या पारिवारिक सुख समृद्धि और उन्नति के लिए किए जाने वाले श्राद्ध को पुष्ट्यर्थ श्राद्ध कहा गया है। पितृपक्ष को महालय या कणागत के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान पिंडदान, तर्पण कर्म और ब्राह्मण को भोजन कराने से पूर्वज प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। पिंडदान करने के लिए हरिद्वार और गया को सर्वोत्तम माना गया है। प्राचीन धर्म ग्रंथों और धार्मिक परंपराओं में पितृपक्ष के अलावा भी श्राद्ध का उल्लेख मिलता है। धर्म सिंधु में तो श्राद्ध के लिए वर्ष भर की सभी 12 अमावस्याओं, 4 पुणादि तिथियों, 14 मनवादि तिथियों, 12 संक्रांतियों, 12 वैधृति योग, 12 व्यतिपात योग, 15 पितृपक्ष, 5 अष्टका, 5 अण्वष्टका और 5 पूर्वेद्यु अर्थात 96 कालखंड का विवरण मिलता है। किंतु पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म करने का महत्व सर्वाधिक माना गया है। मेरू पर्वत। भारतीय प्राचीन धर्म ग्रंथों में मेरू पर्वत को अलौकिक पर्वत की संज्ञा दी गई है और इसे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा समेत समस्त देवी देवताओं का स्थान कहा गया है। पौराणिक हिंदू खगोलीय ग्रंथ सूर्य सिद्धांत के अनुसार मेरू पर्वत पृथ्वी की नाभि पर स्थित है। इसके अलावा यह भी उल्लिखित है कि सुमेरु अर्थात मेरू पर्वत उत्तरी ध्रुव और कुमेरू पर्वत दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, जिसका अर्थ है कि मेरू पर्वत का आकार उत्तर से दक्षिण ध्रुव तक फैला हुआ है। मेरू पर्वत को स्वर्ग की संज्ञा दी जाती है, जिसकी संरचना धरती पर होने के बावजूद भी धरती पर नहीं हुई है। भारतवर्ष में मन्नत और मान्यता का अद्भुत संगम है। यहाँ देवस्थानों की मान्यता और उससे संबंधित विधान है। भारतवर्ष में ऐसे दिव्य मंदिर हैं जहाँ की अनोखी परंपराएं सभी को आकर्षित करती हैं, किंतु यह विधान या परंपरा कब और कैसे बने, इसकी सटीक जानकारी नहीं मिलती है। इसके उपरांत भी देवस्थान पर आने वाले श्रद्धालु अपनी मान्यता की पूर्ति के लिए उस विधान को पूर्ण करते हैं। श्रुति अनुश्रुति में ऐसी ही अद्भुत परंपरा मनोकामना पूर्ति के उपरांत नृत्य कराने से संबद्ध है। मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में अनोखा मंदिर है, जहां मनोकामना पूर्ति के लिए अपनी इच्छा भगवान के सामने नृत्य कर रही महिलाओं को बतानी होती है। बुंदेलखंड के इस मंदिर को करीला धाम से जाना जाता है। इस मंदिर में अपनी इच्छा बताने की एक अलग ही विधि है, जहां अन्य कहीं मंदिरों में धागा बांधकर तो कहीं नारियल रखकर, कहीं पर्ची देकर मन्नत मांगी जाती है। उसके उलट इस मंदिर में नृत्य करने वाली महिलाओं को अपनी मन्नत बतानी होती है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित मंदिर को लेकर मान्यता है कि माता सीता ने लव और कुश को यहाँ जन्म दिया था। मंदिर में रंग पंचमी पर मेला लगता है। इस दिन यहाँ मनोकामना पूर्ण होने पर श्रद्धालु पहुंचते हैं और नृत्यांगनों से नृत्य की परंपरा का पालन करते हैं।
विक्रम संवाद, विक्रमादित्य, उनके युग तथा भारत विद्या से साक्षात्कार।